नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे एनसीटी की नए अपडेट के बारे में। और अपडेट ये है कि जो आपका सीटेट जुलाई है, जिसका एग्जाम अगस्त में होगा, वो आपका 4 लेवल पर लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जो आपका पहले सीटेट होता था वो पेपर 1 पेपर 2 होता था, लेकिन अब जो है सीटेट आपका 4 लेवल पर लिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये 1, 2, 3, 4 है क्या, सब आपको बताएंगे। साथ ही साथ ठीक जो यूपी के अंदर भी है, जैसा यूपी टेट होगा ना, वो भी आपका 4 लेवल पर लिया जाएगा। अब ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ऑफिशियल हो जाएगी, आपको सब जगह देखने को मिलेगी। तो ये 1, 2, 3, 4 लेवल क्या सब आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसकी योग्यता क्या है और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं और पेपर का तरीका क्या होगा, मतलब कि पेपर का मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सीटेट अगस्त 2024 की। तो जो एनसीटीई है उसने नई अपडेट दी है, वो अपडेट आपको बता देते हैं क्या है। जो आपका सीटेट होगा वो अब 4 लेवल पर किया जाएगा। इसके लिए मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, सब कार्य हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसको ऑफिशियली साइट पर डालना है और ऑफिशियली इसको अनाउंस करने वाले हैं। ये सब सारी जानकारी कंफर्म हो चुकी है, जो भी इन्होंने टिक करनी थी सब कुछ हो चुका है। ठीक, तो सीटेट के 4 पेपर होंगे। सीटेट 4 लेवल का मतलब है ना कि सीटेट के 4 पेपर होंगे। वे 4 पेपर कौन कौन से और कैसे होंगे वो आपको बताते हैं वीडियो में। तो देखिए, सीटेट का तो पेपर फर्स्ट है, ये होता है आपका पीआरटी के लिए 1 से 5th के लिए। ठीक, और पेपर जो 2 होता है वो आता है आपका जूनियर के लिए, यानी 6 से 8 क्लास के लिए। और आगे बात करते हैं पेपर 3 की, वो आता है आपका टीजीटी के लिए 9 से 10th के लिए। ये दोनों पेपर अभी ऐड किए जाएंगे सीटेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ सीटेट ही ले रहा हूं, इससे पहले कुछ राज्यों में ऐड हो चुका है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ राज्य पहले इसको लागू कर चुके हैं, बिहार में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी लागू है। तो बताते हैं सीटेट जो आपका 4 लेवल पे होगा, पीआरटी के लिए, जूनियर के लिए पहले होता ही है। अब जो आपको होगा पेपर 3 वो होगा टीजीटी 9 से 10th के लिए, और पेपर 4 वो आपको होगा पीजीटी के लिए, 11 से 12th क्लास के टीचर बनने के लिए। पहले क्या था, आप DSSS का फॉर्म भरना, मान लो। ठीक है, ये आपको केवीएस का फॉर्म भरना था, जैसे केवीएस टीजीटी का फॉर्म भरना था तो उसमें आपका सीटेट नहीं मांगा जाता था। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते थे जिसने बीएड किया है। लेकिन अब क्या, अब आपका टीजीटी पास होना चाहिए 9 से 10th क्लास, तभी आप केवीएस टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 4 लेवल ये होते हैं आपके पेपर 1, 2, 3, 4 का मतलब ये है पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में आप 11 से 12th क्लास के टीचर बनते हैं। अब बात करें इसकी योग्यता की, अगर आपको पीआरटी का फॉर्म भरना है तो उसके आपके पास क्या होना चाहिए, या तो डीएड हो या जेबीटी हो। ठीक है, तो डीएड और जेबीटी वाले सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का ही फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर का नहीं भर सकते। तो जूनियर का देखो कौन कौन भर सकते हैं, अगर आपने डीएलएड की हो या बीटीसी की हो तो आप इन दोनों को भर सकते हैं। किस किस को, एक तो पीआरटी को, एक जूनियर को। देखें यहाँ पर डीएड और बीटीसी वाले पीआरटी और जूनियर दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जेबीटी या डीएड वाले सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं और किसी का नहीं भरेंगे। अब आगे बात करते हैं पेपर 3 के लिए। तो पेपर 3 आपका के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी 9 से 10th क्लास के टीचर बन सकते हो, उसका फॉर्म भर सकते हैं पेपर 3 का, सीटेट का। ठीक, आगे बात करें पेपर 4 के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और साथ ही साथ बीएड। ठीक, ये आपके पास होनी चाहिए, तब आप पेपर 4 को भर सकते हो, सीटेट वाले को, पीजीटी 11 से 12th क्लास के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपकी योग्यता है। इसे साथ ही बता दूं कि बीएड वाले जूनियर वाले को भर सकते हैं। तो बीएड वाले ना 3 फॉर्म भर सकते हैं इसमें से, एक तो ये पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें भी आप बीएड वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। ये बीएड भी इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको योग्यता बता दी कैसे क्या है। और आगे बात करें पेपर का मोड कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो आपको जो एग्जाम का मोड है बिल्कुल ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। ऑफलाइन एग्जाम लिए जाते हैं, इन्हें सीटेट ने ऑनलाइन लेकर देखा भी है, बिल्कुल इन पर काम नहीं चला है, आपको पता लग गया, तो इन्होंने दोबारा ऑफलाइन करते सारा सिस्टम। ठीक है, और पासिंग मार्क्स पूछे तो जनरल के लिए 90 मार्क्स, बाकी वही 82, और जो SC ST OBC होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं तो आपको ना 90 मार्क्स से लेकर आने के, फिर अदर स्टेट में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो फिर वे 82 वाले को लेते नहीं है, वे अदर स्टेट में जनरल माने जाते हैं। जैसे अगर केवीएस के फॉर्म आते हैं बाद में, ठीक, आपने मान लो ये पास कर ले टीजीटी एग्जाम, आप 82 मार्क्स आए, आप SC ST OBC थे, आप 82 पे पास तो हो गए, लेकिन जब आप केवीएस का फॉर्म डालोगे ना सेंटर में तो 82 आप नहीं माने जाओगे। आप जब अदर स्टेट से आते हैं ना, आप जनरल माने जाते हो, उससे आपके 90 मार्क्स ही चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको इनमें 90 मार्क्स ही मान के चलो, आपको पासिंग मार्क्स 90 चाहिए इन सभी एग्जाम में पास के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं सिलेबस की। ठीक, आप कहेंगे सिलेबस तो भी कोई ऑफिशियली जारी नहीं किया, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, किसी भी जो सेंटर है, ये सेंटर 4 लेवल पर आपका ये टेट एग्जाम ले रहा है। इससे पहले भी बहुत से राज्यों में लागू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम कुछ राज्यों में जो है पहले से लागू है, जैसे कि बिहार में ये पहले 4 लेवल पर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, बिहार का BTET, बिहार टेट या फिर STET बोलते हैं उसको, स्टेट टेट, वो अलग से ले जाता है, वो भी 4 लेवल अलग अलग ले जाता है। पीआरटी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, और 9 से 10th के लिए अलग, और आपका पीजीटी के लिए अलग, 11 से 12th के लिए अलग लिया जाता है। तो 4 लेवल पर पहले से, बिहार से पहले भी लागू किया था हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पहले से 4 लेवल पर लिया जाता है। आपको बता दो, हमने भी ये जो पीजीटी है ना, पीजीटी वाला 9 से 10th हमारा मैथ से क्लियर है। ठीक, तो हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली सिलेबस क्या है।
क्योंकि जिसने क्वालिफाई किया उसे पता होगा कि सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से सीटेट है जो वो भी सिलेबस को जारी करेगा। हालांकि अभी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताऊंगा क्या क्या सिलेबस आ सकता है। ठीक, और बात करें मध्य प्रदेश पर भी ये 4 या फिर 3 लेवल पर ऑलरेडी लागू है। मेरे ख्याल से शायद 3 लेवल पर लागू है। ठीक है, तो ये पहले राज्य इस चीज को लागू कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब जो आपकी यूपी में है ना, यूपी में भी अब टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए आपको जो अलग से टैट देना होगा। समझ गए ना, जैसे पहले क्या होता था, यूपी में अगर टीजीटी का टीचर बनना, आपको पीजीटी का बनना है तो आपको टैट देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, आपको टैट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो सभी राज्य सरकार है ना, वो भी राज्य सरकार भी अपने यहाँ पर 4 लेवल पर ही टैट की परीक्षा, पात्रता परीक्षा लेगी। आए समझ में? ये नई शिक्षा नीति को फॉलो करते हुए एनसीडी ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार जो सीटेट आपका सेंट्रल का जो पात्रता परीक्षा वो 4 लेवल पर ली जाएगी। इसे फॉलो करते हुए राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर 4 लेवल पर लागू करेगी, क्योंकि मैंने बता दिया आपको बिहार में, हरियाणा, मध्य प्रदेश ऑलरेडी ये लागू है पहले ही। तो यूपी भी सी पदक्रम पर चलेगा और जो नई भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की वो सिर्फ और सिर्फ टैट के थ्रू ही होगी। और जब आपका यूपी टैट होगा उस यूपी टैट में आपके 4 लेवल पर ही होने की पूरी प्रबल संभावना है। इसलिए अभी यूपी टैट ले भी नहीं रही है। जब लेंगे तो जहाँ तक इरादा ही 100% चांस है कि 4 के 4 लेवल पर ले एकदम से ही। और जो नई भर्ती आएगी आपकी सिपोर्शिप इनके थ्रू आएगी, चाहे किसी भी टीजीटी टीचर की हो, पीजीटी टीचर की हो या अल्टी ग्रेड की हो, सब टैट एग्जाम के थ्रू ही आएगी। ठीक है, और ये क्या है कि राज्य सरकार है यहाँ पर 4 लेवल पर पात्र परीक्षा कराएगी, लगभग सभी कराएंगे ये लोग, अब इसको लागू कर देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा डाउट है कि सिलेबस क्या हो सकता है, तो एक बार आपको या बिहार का देख लो या फिर हरियाणा देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो। मान लो हरियाणा को उठाकर देख लो आप। ठीक है, तो वहाँ पर जब पीजीटी लेवल का वो देखो ना, टैट एग्जाम पात्रता परीक्षा देखोगे तो उसमें देखना किस सिलेबस उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है। उन्होंने वे 30 नंबर की सीडीपी भी देते हैं, उसमें हिंदी भी देते हैं, इंग्लिश भी देते थे, 10 नंबर की हरियाणा जी के भी देते हैं, और उसमें जो आपकी रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आता है। मतलब कि 90 नंबर तो आपके अलग से होंगे, किसके, आपके सब्जेक्ट के। और बाकी जो बाकी बच गए ना 60 नंबर, 150 नंबर का पेपर आता है। जो आपका पेपर आएगा, ये पेपर आएगा वो 150 मार्क्स का। उसमें से आपको कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए। टोटल मार्क्स तो आपको 150 है और 90 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, तो हरियाणा में जो टीजीटी का बताता हूँ, ये पीजीटी है, दोनों कैसे क्वालिफाई, उन्होंने सीडीपी दे रखी है। उन्होंने 10 नंबर की हरियाणा जी के है, 10 नंबर का रीजनिंग है, 10 नंबर का नॉर्मल मैथ है, ऐसे 10 नंबर की हिंदी है। मतलब ये 10-10 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और फिर जो बाकी 90 बच गया, 90 मार्क्स आपका सब्जेक्ट है। जैसे अगर आप मैथ से बनना चाहते हो, मैथ आपका 90 नंबर का आएगा। साइंस से बनना चाहते हो, नई साइंस 90 मार्क्स की आएगी। तो ऐसे में बात करता हूँ पेपर 1, 2, 3, 4 सबका सिलेबस क्या होगा आपका। तो पहले बात करें जैसे पेपर 1 की। पेपर 1 और पेपर 2 लगभग सबको पता सिलेबस क्या, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें सीडीपी आती है आपकी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, भाषा हिंदी चूज करेंगे पहले, फिर दूसरी इंग्लिश या संस्कृत लोगे आप, वो होती है भाषा आपकी। ठीक है, आपका यूएस आता है और मैथ आता है, ये आपको बता दें पेपर फर्स्ट के लिए। सेकंड ईयर बात करें तो आपकी सीडीपी वही लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, रेड कलर से लिखे मैंने, तीनों में ही कॉमन सब्जेक्ट है ये। और बात करें आगे फिर जो आपका जूनियर में वो है फिर एसएसटी से आएगा, एसएसटी आएगी आपकी। ठीक है, और बात आएगा मैथ और साइंस आता है, फिर अगर मैथ साइंस से पढ़ोगे तो मैथ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी से पढ़ोगे तो एसएसटी के ही क्वेश्चन आएंगे। बात करें पेपर 3 की तो सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। जैसे मैंने बताया पेपर 3 है ये टीजीटी के लिए होता है, 9 से 10th के लिए। जैसे मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, हरियाणा वालों ने क्या किया, 30 नंबर की तो आपकी सीडीपी दे देते हैं। ठीक है, 10 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर में फिर हरियाणा जी का सब इसमें आ जाता है, मैथ देते हैं कॉमन। तो ऐसे करके मतलब क्या है, आपके 50-60 नंबर कवर कर देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो 90 मार्क्स आपके क्या देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं। तो इसी तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा, सीटेट भी ऐसे करेगा अपने सिलेबस को जारी। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट होता है या तो 60 नंबर का आएगा या फिर आपका 90 नंबर का आएगा। ठीक है, 60 नंबर में से होने के चांस है प्रबल। ऐसे पीजीटी की बात करें, 4th पेपर की बात करें तो सीडीपी आएगी, लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज सेकंड आएगी। यानी ये तो पक्का आने हैं, ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, तो हर पेपर में जरूर आएंगे। आप पढ़िए, किसी भी पेपर के लिए सबके लिए काम आएंगे। और बाकी आप क्या, जो जैसे अगर टीजीटी मैथ का देना चाहते हो तो उसमें आपके 90 क्वेश्चन या फिर 60-70 जितने भी डिसाइड करेगा सेंट्रल। वैसे जो ये राज्य सरकारी ने तो 90 नंबर डिसाइड कर रखे अपनी। ठीक, तो 90 नंबर का आपका मैथ है तो मैथ के आएंगे, साइंस है तो साइंस के आएंगे। ऐसे पीजीटी एग्जाम में भी ऐसे आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट आपको, जैसे केमिस्ट्री से करना चाहते हो तो आपकी केमिस्ट्री आएगी 90 मार्क्स की, फिजिक्स है फिजिक्स से आएगी 90 मार्क्स की। ठीक, तो मैंने बात तो आपको बता दिया कि जो सेंटर 4 लेवल लेगा आपके पेपर के, 4 अलग अलग लेवल लेगा। लेवल है क्या, पेपर 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या है, और राज्य सरकार भी अपने यहाँ पात्रता परीक्षा में इस चीज़ को ऐड करेगी वो। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। हमने एलिजिबिलिटी बता दिया, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ साथ टोटल मार्क्स से कितने का पेपर होगा, पेपर का मोड क्या होगा, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, और आपकी कन्फ्यूजन जो आपने ज़्यादातर दूर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नई वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लेना। साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहाँ पर नई नई अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।